नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। ड्रग्स के दलदल में और कितने नाम हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बॉलीवुड के बड़े चेहरे ड्रग्स के दलदल में फंसते हुए जा रहे हैं। बात यहां पर की जाए कि अगर एनसीबी की बात करें तो 1986 में एनसीबी का गठन हुआ था, लेकिन उसके बाद अब अगर देखा जाए इतने एक्टिव मोड में है कि एक के बाद एक बड़े चेहरे बॉलीवुड के माया नगरी के सामने आ रहे हैं और ड्रग्स के मामले में एक के बाद एक को जेल में डाला जा रहा है। तो क्या ड्रग्स एंगल को लेकर देखा जाए पूरी तरह सफाया करने का जो है वो बॉलीवुड माया नगरी से होकर गुजरता है, वही बॉलीवुड नगरी जिसमें जाने का हर किसी का सपना होता है, लेकिन आज वही माया नगरी ड्रग्स के मामले में सबसे आगे और सबसे ज्यादा सामने आ रही है। इसके साथ बड़ा सवाल यही रहेगा, अब अगला नंबर किसका हो सकता है। इस पर बात करने के लिए पूर्व आईपीएस हबीब गोरान हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हबीब गोरान जी आपका। अभिनेता हमारे साथ रहेंगे विनय आनंद। पहला सवाल विनय आनंद जी से होगा, क्यों लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक के बाद एक चेहरे सामने आ रहे हैं और वही बॉलीवुड इंडस्ट्री जो रोल मॉडल है सबके लिए, जिनको लोग पूजते हैं, मानते हैं, सुनते हैं और उनको सुनकर काम करते हैं। जी विनय जी। जी, मैं बड़े आश्चर्य में हूँ कि एक ऐसी महानगरी है बॉलीवुड जो पूरे विश्व में फेमस होती है और जो सक्सेसफुल कलाकार हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में या सिनेमा में, वो इस तरह नशा कर रहे हैं। ये क्यों? क्या उन्हें टारगेट किया जा रहा है? क्या बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है? क्या लोगों को टारगेट किया जा रहा है? जबरदस्ती नशे में डाला जा रहा है ताकि उनसे पैसा ऐंठा जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं यही कहना चाहूंगा राधिका जी कि हमारे देश में जब हमें पता है कि ड्रग्स इतना ज्यादा फैलता जा रहा है, पंजाब का बुरा हाल रहा, कई स्टेट का बुरा हाल रहा, ये तो चलो सिनेमा की बात है, बॉलीवुड की बात है, कोई बहुत बड़ा अभिनेता, कोई फेमस पर्सनालिटी आ जाता है तो फिर से बात जो है वो उठ जाती है। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो बहुत बुरी हालत है और सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, कड़ा कानून रखना चाहिए ताकि लोग ऐसा काम करने से घबराएं। फिल्म पर्सनालिटीज, उनको चाहे कितना भी सेवन कराने की कोशिश की जाए, उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग ये कर रहे हैं सो विल बी इन वेरी बिग प्रॉब्लम। ये बात समझानी बहुत जरूरी है। ये 2 साल में छूटना, 4 साल में छूटना, ये बेल पर वापस आ जाना, या चलो किसी बड़े आदमी से फोन करा दिया, खैर उस लेवल पे तो ये सारी चीजें होंगी नहीं, लेकिन कोई कड़ा कानून होना चाहिए। ठीक है, मैं विनय जी आपके पास फिर से आऊंगी क्योंकि डॉक्टर हबीब गोरान हमारे साथ रहेंगे। पूर्व आईपीएस है आप। ये सवाल विनय जी भी कर रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, आप खत्म करना चाहे तो सरकार पहले भी क्यों नहीं कर पा रही है, अब ये बॉलीवुड इंडस्ट्री पर नकेल क्यों कस रही है। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में रिया चक्रवर्ती से शुरुआत हुई और अब एक से बाद एक बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, क्या टारगेट किया जा रहा है खासकर बॉलीवुड इंडस्ट्री को? इत्तेफाक नहीं करता हूं, क्योंकि किसी को टारगेट नहीं किया जाता। इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो सुशांत डेथ के बाद में जब वो इन्वेस्टिगेशन की गई उसके अंदर ये चीज रिवील हुई कि इनका कोई ड्रग कनेक्शन है और रिया चक्रवर्ती के स्टार्ट होकर के आज इस स्टेज पे आया है। तो टारगेट करना तो एक अलग इशू है। मेरा कहना का ये है कि बीइंग ए पुलिस अफसर, अगर किसी भी सेक्टर को टच किया जाएगा तो नशे का कारोबार आपको हर जगह मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड ही उसके लिए है, बदनाम है या बदनाम होता जा रहा है और उसको कोई टारगेट किया जा रहा है। अब जैसे कोई जैसे उड़ता पंजाब में तो इस तरह की आप जैसा फरमाया उन्होंने कि पंजाब के अंदर तो नशे की हालत बहुत बुरी है और थी भी, तो इस स्थिति में किसी को भी टच किया जाए, हमारा राजस्थान भी इससे नशे से अछूता नहीं है, लेकिन चूंकि फिल्मों से एक संदेश जाता है पूरी दुनिया को। अब देवानंद जी ने 71 के आसपास एक फिल्म बनाई थी हरे रामा हरे कृष्णा, जहां उनके अंदर किस तरह से झूम करके जो है इस तरह के नशीली दवाओं का जो है पिक्चराइजेशन किया गया था। ये नई पीढ़ी को बड़ा एडवर्स इफेक्ट करता है। तो टारगेट करने वाली बात में अब चूंकि केस रिवील हो चुका है, क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री के जितने भी सितारे हैं वो कहते हैं कि आप ड्रग्स करिए तो आप कुछ अच्छा काम कर पाएंगे
वो आगे आकर ये चीज बताते हैं? नहीं, वो एक के बाद एक जो नाम आने लगे हैं और बड़े चेहरे सामने आने लगे हैं, उससे ये जरूर होना चाहिए कि जो जो इस धंधे में इन्वॉल्व हैं उनको पता लगाना चाहिए और उनको टेकन टू द टास्क लेना तो चाहिए। हम आपसे पूछ रहे हैं, उनका पता क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ड्रग्स पेडलर, ड्रग्स कंज्यूमर तक उनकी नकेल कसी जा रही है। हमें ये देखना होगा कि इसकी जड़ कहाँ है, उन पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? एनसीबी कोई आज की नहीं है, 1986 से है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एनडीपीएस एक्ट एक बहुत बड़ा स्ट्रिंजेंट एक्ट है। इसके अंदर सजा का प्रावधान बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर लूप होल्स भी बहुत है। अब चूंकि जो कैरियर है या जो कंज्यूमर है उसको तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन जो सोर्सेज है जहां से आ रहा है उसकी जड़ तक पहुंचना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम होता है। लेकिन मुझे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है कि वहां तक वो पहुंच नहीं पाते और बीच में ही वो जितना आधी अधूरी तफ्तीश होती है, तो इन्वेस्टिगेशन होता है, उसको वो कोर्ट में पेश कर देते हैं। जबकि इसके लास्ट एंड तक, लॉजिकल एंड तक जाना चाहिए और इसका तो बाकायदा प्रॉपर लाइसेंस होता है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे कैरी करने का हो, चाहे रखने का हो, चाहे बेचने का हो, लाइसेंस होता है। बिना लाइसेंस के ये खुलेआम धड़ल्ले से कैसे मिल जाते हैं और उसको किस तरह से बाजार में बेच दिया जाता है? ठीक है, आपने कम से कम ये तो कबूला। मैं फिर आपके पास आऊंगी कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाती है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और पूरी जड़ तक खत्म करने के लिए इसके लिए कहीं ना कहीं नाकामी है जो सामने आ रही है। विनय आनंद जी, 2015 में भारती सिंह कहती है कि नशा नहीं करना, एक ट्वीट आजकल काफी वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज वही इस दलदल में फंस गई है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जितने भी रोल मॉडल आपको मानते हैं, जितनी जनता देखती है, और भारती सिंह एक ऐसा चेहरा है जो हर घर में देखा जाता है, उन पर क्या असर पड़ेगा? बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर हैं आप, तमाम ऐसी फिल्में दी हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं यही कहूंगा कि अगर तो जेन्युइनली भारती प्रूफ हो जाती हैं कि वो इस तरह का सेवन करती हैं, नहीं उसने कबूल लिया है, पकड़ा गया है विनय आनंद जी, उन्होंने ये भी कह दिया कि हम दोनों लेते हैं, तो ये बहुत गलत बात है और मुझे बहुत दुख पहुंचा है इससे, क्योंकि भारती एक अच्छी कलाकार हैं, फेमस है, उनकी कॉमेडी मैं भी बहुत पसंद करता हूं, लेकिन इस तरह से उनका जो रवैया अपने जीवन में है, और उन्हें ये सोचना चाहिए था कि वो अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही हैं, वो देश के साथ गद्दारी कर रही हैं और जो भी वो कर रही हैं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। ये सबसे खराब बात किया उन्होंने। लेकिन अब ये भी तो मालूम नहीं है ना, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं विनय आनंद जी, एक के बाद एक बड़े बड़े चेहरे जिन्हें रोल मॉडल माना जाता, उनका नाम सामने आ रहा है। सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या कारण है जितने भी अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में नए कलाकार आ रहे हैं, नए अभिनेता अभिनेत्री आ रही है, उनका नाम ड्रग्स पेडलर या ड्रग्स कंज्यूमर में नाम जोड़ा जा रहा है, सामने आ रहे हैं? देखिए, अगर नाम जोड़ा जा रहा है राधिका जी, और प्रूफ हो जाता है कि वो लोग सेवन करते हैं, तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा अभिनेता क्यों ना हो, क्योंकि कानून के खिलाफ जाने वाला कोई भी व्यक्ति, वो कितना भी बड़ा खिलाफ हो, वो हमारे लिए कोई रोल मॉडल नहीं है। सिर्फ इतना देखना होता है कि कभी कभी किसी के साथ कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं की जा रही है, ड्रग्स की आड़ में कोई और इनोसेंट कलाकार ना फंसे, क्योंकि क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति आपके घर में मिलने को आता है, कहता है कि मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूं सर, मान लीजिए आपने उसको अपने घर में बुला लिया और भगवान ना करे वो छोटी सी पुड़िया आके आपके सोफे के अंदर डाल दे और उसके बाद नार्कोस को फोन कर दे, क्योंकि देखिए सारी चीजें जीवन में हो सकती है, लेकिन नार्कोस जो है, नार्कोस के जितने भी लोग अधिकारी हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, वो ब्लड टेस्ट करेंगे, सारी चीजें करेंगे और बताएंगे कि ये इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर उसके बाद भी प्रूफ हो जाता है कि ये व्यक्ति नशे का सेवन कर रहा है, गलत सेवन कर रहा है, तो उसे माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मेरी नजर में बॉलीवुड हो या कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी व्यक्ति हो जो नशा करता है, वो साफ साफ गलत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई इनोसेंट आदमी इसमें ना फंसे, इस चीज का भी लोगों का ध्यान होना चाहिए, और बॉलीवुड तो है ही और दिख ही रहा है, ये सारी चीजें जो है, जो हमारे आईपीएस सर ने बोला कि आफ्टर सुशांत सिंह जी के बाद ये सारी चीजें खुलने लगी, यू नेवर नो कि ये सारी चीजों की वजह से सुशांत
के साथ ऐसा हो गया हो कि ठीक है, अगर सुशांत ओवरडोज की वजह से चले गए या कुछ हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बीच में एक सवाल पूछूंगी आपसे, क्या ड्रग्स लेने के बाद काम बहुत आसान हो जाता है? चाहे हम बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम एक्टर्स की बात करें या फिर कॉमेडियन भारती की बात करें, बहुत अच्छी कॉमेडी हो जाती है। राधिका जी देखिए, मैं अपने जीवन में नशा तो जो अल्कोहल जो गवर्नमेंट ने परमिट किया है ना, हाँ। वो भी मैं कभी कभी पार्टी में अगर लेता भी हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान के सामने बात कर रहा हूँ, मैं तो बोलूंगा कि कोई भी नशा खराब है, हाँ। लेकिन वो भी 5 ml 10 ml 30 ml दवा की तरह लिया जाता है। हाँ। और ये लोग तो जो हैं, ये तो कुछ और ही बाउंड्री पार कर चुके हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं विनय जी, जो बात आप कह रहे हैं कि देखिए मैं तो बिल्कुल करता ही नहीं हूँ और कभी कभी ऐसा कर लूं, अगर आपने कहा, लेकिन यही बात तो 2015 में भारती कह रही थी कि नशा नहीं करना चाहिए, वो गलत है। हाँ, और गलत है, और उसके बाद वो इस तरह से बात कर रही हैं, तो उन्हें ये बताना चाहिए कि 2015 के बाद उन्हें क्या टारगेट किया गया, उन्हें इस नशे का आदी बनाने की कोशिश की गई, लोगों ने स्क्रीन प्ले किया, लोगों ने सोचा कि इसको फंसाया जाए, तो वो कौन लोग हैं? विनय जी, आपको लगता है कि भारती सिंह को फंसाया गया है? आपको ऐसा लगता है कि भारती सिंह को फंसाया गया है? क्यों नहीं फंसाया जा सकता? लेकिन वो तो कबूल रही है कि हाँ मैं लेती हूँ, ये बात भी किसी ने बुलवाई है। देखिए लेती है, वो उन्होंने मान लिया, लेकिन हमें ये जरूर सोचना है, आप देखिए एक बच्चा होता है जो एक चीज नहीं ले रहा, मान लीजिए वो चॉकलेट नहीं खाना चाह रहा, 4 गलत लोग आते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको चॉकलेट खिलाया जाए, उसे ऐसी ऐसी बातें बोला जाए कि वो चॉकलेट खा ले, और एक बार अगर वो चॉकलेट खा लेती है तो उसे आदत पड़ जाती है। तो कम से कम भारती का ये फर्ज है बताना कि उसे इस नशे में कौन लाया, कौन है वो को स्टार्स, कौन है वो एक्टर्स जो भारती के साथ काम करते थे, या कौन है वो पेडलर ने तो बता दिया, लेकिन भारती बता सकती है कि टेलीविजन इंडस्ट्री में और कौन कौन ऐसे कलाकार हैं जो उसके साथ ये नशा करते होंगे। बिल्कुल राधिका जी, तभी सफाया होगा विनय आनंद जी, आप लोग ही बता सकते हैं और एक एक करके आप लोगों को ही वो नाम सामने लेकर आने होंगे, आसानी हो जाएगी। डॉक्टर हबीब खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनय जी मैं आपके पास फिर आऊंगी। डॉक्टर हबीब गौरान जी, एक के बाद एक बॉलीवुड इंडस्ट्री से नाम सामने आ रहे हैं, ये हो गया कि एनसी भी ताबड़तोड़ के काम कर रही है, लेकिन माया नगरी में जिस तरह नाम सामने आ रहे हैं, आपको लगता है, हबीब गौरान जी आप सवाल सुन पा रहे हैं, माया नगरी में आपको लगता है कि और भी ऐसे बड़े नाम सामने आ सकते हैं? हबीब जी सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, वो नहीं सुन पा रहे, उन तक आवाज नहीं जा रही है। विनय आनंद जी मैं फिर आपके पास आऊंगी जी। एक के बाद एक नाम आना, और आप कह रहे हैं कि एक बच्चा जिसे चॉकलेट नहीं खानी उसे जबरदस्ती खिलाई जाती है। भारती सिंह बच्चा नहीं है, रिया चक्रवर्ती बच्चा नहीं थी, तमाम जितने भी नाम सामने आए वो बच्चे नहीं हैं, उन्हें बच्चे समझते हैं, सीखते हैं, हम मानते हैं। आपकी बात सही है राधिका जी, एकदम आप सही कह रही हैं, और आज उन्हें इस चीज की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये तो उन्हें पता चलेगा कि वो बच्चे नहीं थे, उन्हें उकसाया भी गया, उन्हें पार्टीज में कोशिश भी करवाई गई, तो उन्हें उस राह पे नहीं चलना था। और आज इतना नाम, इतनी शोहरत, इतना फेम होने के बावजूद आज पूरे वर्ल्ड के सामने बेइज्जत होना, इससे बड़ी बेइज्जती संसार में कुछ नहीं हो सकती। मैं तो खुद कह रहा हूं कि ये गलत है। और मैं आपको और एक बात बता दूं, ये जो लोग नशा करते हैं, जो कलाकार लोग नशा करते हैं, इनकी वजह से अच्छे लोगों को काम नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं नशे का। तो उसमें बेचारा ब्राह्मण जैसा या पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के लिए तो कोई जगह ही नहीं बचेगी जो अच्छा संस्कारी है। तो ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों के गिरोह को और ऐसे पूरे ग्रुप को सजा मिलनी चाहिए, मैं तो यही बोलूंगा। क्योंकि ये लोग तो अच्छे लोगों को बदनाम भी कर रहे हैं, उनका काम भी काट रहे हैं। नहीं, आप निशाना किस तरफ कर रहे हैं? मैं निशाना यही कर रहा हूं कि देखिए, भारती अगर करती है तो भारती अकेले तो नहीं करती होंगी, उनका पूरा ग्रुप होगा। ये बात तो भारती बता सकती है ना कि उनके साथ और कौन कौन नशा करते थे फिल्म इंडस्ट्री में। आज आप मुझे कह रही है कि मैं बताऊं, अगर मैं नशा कर रहा होता तो मैं क्या बताता कि मैं किसके साथ नशा कर रहा हूं?
ये तो पुलिस को निकालना है, जो नार्कोस डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं वो लोग जब कार्रवाई करेंगे तो और चीजें ग्रुप खुलेगा, और एक ग्रुप खुलना बहुत जरूरी है। ठीक है विनय आनंद जी, फिर से सवाल लूंगी आपकी। ये ग्रुप बहुत बड़ा है और हबीब बोरान जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। ठीक है, ड्रग्स पेडलर तक नकेल कसने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि केवल एक भारती या भारती सिंह के पति हर्ष लिबासिया ही ड्रग्स नहीं लेते हैं, ये इन दोनों ने अकेले नहीं लिया होगा, इसके पीछे भी एक बड़ा ग्रुप होगा। विनय आनंद जी ऐसा कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अब इनको बताना है, और ये काम तो आप लोगों का है, सरकार का है। जल्द से जल्द ड्रग्स पेडलर को क्यों नहीं नकेल कस रही है, उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? कंज्यूमर को पकड़ के वो क्या दिखाना चाहती है, तारीफ क्यों बटोर रही है? बिल्कुल आपकी आनंद साहब की बात से और आपकी बात से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का तरीका यही होता है कि जब तक आप और लास्ट एंड तक नहीं पहुंच जाओ, उसको आगे चेन कड़ी की कड़ी जोड़ते हुए पीछे चलता जाना चाहिए। और जो चाहे उसके पीछे चाहे कितना भी बड़ा गिरोह हो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, देखिए कानून के आगे न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, कानून सबके लिए बराबर होता है। और ये बात जरूर है कि ये जो खाली करियर को पकड़ लिया, कंज्यूमर को पकड़ लिया, उससे काम नहीं चलेगा। मैं इस बात के लिए मुझे आपको कहते हुए थोड़ा खुशी हो रही है कि एनसीबी भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक बहुत जांच एजेंसी है। उनका काम सिर्फ एंड सिर्फ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के विरुद्ध कार्रवाई करने का है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस केस के अंदर सुशांत से चालू होकर अब तक भी 25 से ज्यादा तो अरेस्ट हो चुके हैं या इंटरोगेट हो चुके हैं, और अब उसी कड़ी के तहत ये कड़ी आगे बढ़ी है। आज भारती जी जब इन्वेस्टिगेशन होएगा तो वो जो पेडलर है जिसकी इंफॉर्मेशन पे भारती जी आई है, वो पेडलर आगे और किसी के नाम बताएगा। उस पेडलर ने अभी खाली कंजम्पशन करने वाले का नाम बताया, वो किससे लेके आया, वो उसके पास में सोर्स कहाँ है, तो आगे पीछे चलना पड़ेगा, बैक ट्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा केस जो है वर्कआउट होगा। हबीब खान जी, और ये मैं हर तरह से यहाँ आप ये बताइए, बॉलीवुड इंडस्ट्री से तो नाम सामने आ रहा है, सुनिएगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री से तो नाम सामने आ रहा है, क्या सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स है? आप दुनिया भर में किसी भी कोने में निकल जाइए, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, राजनेता से लेकर कहीं पर भी। बाकी लोगों पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? बिल्कुल, मैं यही बात मैंने शुरुआत में कही थी कि एक सेक्टर हाथ में आ गया, पता लग गया, जो सामने आ गया उसके पीछे लग गए, डालोगे वहां आपको मिल जाएगा। अब उसके अंदर बहुत ज्यादा एजेंसीज है, खाली एनसीबी नहीं है, स्टेट पुलिस है, सेंट्रल पुलिस है, एनी पुलिस जिसको अधिकृत किया गया, दे आर एम्पावर्ड टू गो अगेंस्ट द एनडीपीएस ऑफेंसेस। और होगा जरूर, उसका लॉजिकल एंड होगा। अगर सरकार चाहे लॉजिकल एंड करना, और चाहे कि जिस तरह एनसीबी अब काम कर रही है 1986 के बाद 2020 2021 आने वाला है, 19 के आसपास जिस तरह काम कर रही है ऐसा ही करे, तो बहुत जल्द, जिस तरह विनय आनंद जी ने कहा कि हमें कहीं ना कहीं जड़ खत्म करनी होगी। कंज्यूमर को पकड़ के क्या दिखाना है, उन्हीं से जानना होगा कि उनके पीछे कितने ग्रुप है। विनय आनंद जी। नहीं मैडम, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तो एक खाली एक उसका बॉलीवुड का एक पिक्चर अपन पेश कर रहे हैं। दूसरी जगह भी इस तरह से बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां लॉजिकल एंड तक गए हैं, और जहां जिसने इलीगल स्टार्ट काम किया वहां तक उसको अरेस्ट किया है, और ऑलरेडी दे आर या तो सजा हो चुकी है या अंडर ट्रायल। विनय आनंद जी, पिक्चर एजेंसी करती है, अब करना चाहिए। इसमें क्योंकि ये वेल रिपोर्टेड और मीडिया के अंदर आया हुआ केस है, जहां हकीकत ये भी है कि बॉलीवुड एक मोस्ट रेस्पेक्टेड एक माया नगरी है, इसमें अगर इस तरह का मिलता है तो बहुत दुख की बात है, बहुत गलत मैसेज जाता है वर्ल्ड वाइज के जो जिससे हम सीखते हैं, जो हमारे अभी आपने कहा रोल मॉडल है, या जो उनको एक मैसेज होता है कि भाई जिसको अपन आइडियल मानते हैं, वो आइडियली अगर ये काम करेंगे तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, और उनको तो तुरंत उसको फॉलो कर लेंगे। आज की नई पीढ़ी तो तैयार बैठी है कि उनको सिनेमा में या टीवी में जो देखते हैं उसको तुरंत फॉलो कर लेते। जी विनय आनंद जी। राधिका जी, मैं और एक चीज कहना चाहता हूँ कि नार्कोस डिपार्टमेंट के अधिकारी और जो प्रशासन है, जो शासन है, जो जिस तरह से चलता है, उनको ये जरूर एक के नाते, एक नागरिक होने के नाते एक अपनी बात रखूंगा, और शायद वो ऐसा कर भी रहे हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ
कि किसी भी व्यक्ति को जब इंक्वायरी के लिए बुलाया जाए तब वो सारी चीजें खुलनी नहीं चाहिए कि उसे बुलाया गया। अगर वो इस काम में गलत पाए जाते हैं उसके बाद मीडिया में या हर जगह ये बातें आनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जिस भी व्यक्ति के साथ आप इंक्वायरी करते हैं या चीजें करते हैं, अगर बाद में 6 महीना चलने के बाद फिर जाके पता चलता है कि भैया इनका तो कोई हाथ ही नहीं था, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं था, तो वो खामखा बंदा जो है 4 से 5 महीना डिप्रेशन में चला जाता है और बदनाम हो जाता है। बिल्कुल, तो ये भी चीज का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल हबीब गोरन जी, कहीं ना कहीं जिस तरह विनय आनंद जी कह रहे हैं कि कहीं नाम जब पूरी तरह सामने नहीं आ जाता, और यही आप देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार भी यही कह रही है कि चुन चुन के नाम लिया जा रहा है, इन्हें आगे लाया जा रहा है, इन्हें टारगेट किया जा रहा है, और एनसीबी सिर्फ और सिर्फ वाहवाही बटोरने का काम कर रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई लोगों का भी यही कहना है। तो क्या विनय आनंद जी जो कह रहे हैं उस पर गौर फरमाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक एनडीपीएस एक्ट एक ऐसा एक्ट है, उसके अंदर कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस होते हैं जिनका ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन उनका पालन होना चाहिए, चाहे वो सर्च का टाइम हो, चाहे सीजर का टाइम हो, चाहे अरेस्ट का टाइम हो। वो मैंडेटरी प्रोविजंस को फुलफिल करने में ये जांच एजेंसी या कहीं ना कहीं गलती कर जाती है, और जिसका बहुत छोटे छोटे बात का फायदा कोर्ट में जो है ये लोग उठाते हैं, और छोटे छोटे ग्राउंड्स के बेसिस पे वो बरी हो जाते हैं कोर्ट से। क्योंकि हम आंकड़े देखते हैं तो कन्विक्शन परसेंटेज एनडीपीएस के अंदर बहुत कम है, बहुत कम लोग इसमें सजा पाते हैं। उसका कारण ये है कि तफ्तीश के दौरान कोई ना कोई ऐसा फ्लॉ रह जाता है, गलती रह जाती है, जिसका फायदा मुलजिम को आगे जाके मिलता है। बिल्कुल। विनय आनंद जी, बताइए उन परिवार वालों को क्या कहना चाहेंगे जो सपने देख रहे हैं माया नगरी की तरफ आने के लिए? उन बच्चों को क्या कहेंगे जो सपने देख रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, आप जैसा बनने के लिए? और अगर ये नाम आते हैं एक के बाद ऐसे और नाम सामने आते हैं तो क्या बीतेगी उन पर? उनको आप क्या कहेंगे? क्या आना चाहिए माया नगरी की तरफ? देखिए, मैं यही कहूंगा कि माया नगरी में आने में कोई दिक्कत नहीं। हमारे संसार में, हमारे स्कूलों में, हमारे संस्कार में हम लोगों को बता दिया गया कि ये सारी चीजें, ये करना अच्छा है, ये करना बुरा है। अगर आप कोई भी शॉर्टकट जिंदगी में अपना रहे हैं, आज मैं चाहूं तो मैं किसी भी, हमारी डेमोक्रेसी हमारी कंट्री की ऐसी है कि हम किसी के लिए कभी कुछ भी बोल देते हैं, वो दिक्कत के बारे में सोचते नहीं है, बेशक वो होनी होगी तो बाद में होगी। मैं आज 2001 में मेरी फिल्म आई थी लो मैं आ गया। आज मैं 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मैंने कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। मैं कभी किसी गलत, मैं हमेशा मैंने यही कोशिश की है, और एक अपने जिंदगी में मैं एक सीबीआई की तरह रहा हूँ, ध्यान में रहता हूँ कि मेरे साथ कोई गलत ना हो या मैं किसी गलत चीज में ना आऊं, इस तरह से मेरी थिंकिंग रहती है। तो ये थिंकिंग इंसान की होनी चाहिए कि गलत ग्रुप में बैठना। मेरी नानी, गोविंदा जी की मम्मी, मेरी नानी कहा करती थी कि अगर आप पान खाते नहीं हो तो पान की दुकान में खड़े क्यों? बिल्कुल, वहाँ खड़ा होना भी पाप है। 100%। जब आप खाते नहीं हो तो आप खड़े क्यों? अच्छा, क्योंकि आप पान खा नहीं रहे हो और पान की दुकान में खड़े हो तो आपको भी मान लिया जाएगा कि आप तो फिर क्या विनय जी, तो फिर ऐसे दोस्तों को छोड़ दे जो ऐसा काम करते हैं, और हम तो फिर भी नॉनवेज नहीं खाते, वेज खाते हैं, तो उनके साथ बैठना गलत है? देखिए, नॉनवेज वेज तो बहुत छोटी सी बात हो गई, एग्जाम्पल है, नानी जी वाले पान का एग्जाम्पल है ये। हाँ, देखिए, मैं यही कहूंगा कि डेफिनेटली गलत, ठीक है, संगत का जो रंगत है वो बहुत अलग हो जाता है, और गलत संगत में जीना ऐसे लोगों के साथ जो ड्रग करते हैं। मैं बोलता हूँ, देखिए, हम जब किसी कलाकार से मिलते हैं हमें पता नहीं होता कि ये कैसा है। मान लीजिए आप किसी बहुत फेमस कलाकार से मिले और अचानक आप रात में पार्टी में मिलते हैं और आपको पता चलता है कि ये आदमी ड्रग्स का सेवन कर रहा है और ये आपको उकसा रहा है, विनय जी आप भी लीजिए, बिल्कुल उसी वक्त उन्हें छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल विनय जी, आपकी बातें पूरा देश सुन रहा है और कहीं ना कहीं ये बातों पर गौर फरमाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातें रखने के लिए और ये बात कहने के लिए कि मैं इन चीजों में नहीं हूं और ये चीजें गलत है, करना गलत है, साथ में बैठना गलत है और उनके साथ उठना भी गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब गोरन जी आपका भी।
ड्रग्स के दलदल में बॉलीवुड इंडस्ट्री से और कितने नाम हो सकते हैं, अब देखना ये होगा कि अगला नंबर किसका है। आज की बहस में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।